नमस्कार दोस्तों, आप सबको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप सब पढ़ सकते हैं। कहते हैं हिंदी कक्षा 10 वर्णिका भाग 2। जैसे आप लोगों को क्लास 10 की तैयारी चल रहा है, ठीक है। भी मैं अपने चैनल पर क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लास 10 का जो भी क्लास 10 का बच्चा हमारे से जुड़े हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अच्छे जगह पे आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं जो आप लोगों को पूरी डिटेल वाइज डिटेल आप लोगों को यहाँ से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं पिछले वीडियो में बात किया था, ठीक है, क्लास 10 का हिंदी ही गोधली भाग 2 पर, क्या गोधली भाग 2 पर। और आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है, क्लास 10 का हिंदी ही वर्णिका भाग 2 पर। जो वर्णिका आप लोगों को पढ़ना है, दूसरी बुक पढ़ना है, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसकी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, क्या उसमें पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भाषा आप लोग को, ठीक है, भाषा समझ में नहीं अभी आ रहा होगा, ठीक है, बन रही है, आपको पूरी डिटेल से समझाया जाएगा। लेखक और जन्म और साथ में मृत्यु क्या है समझते हैं। देखिए, आप लोग को वर्णिका भाग 2 में होता है ना, वर्णिका भाग 2 में 5 को पाठ पढ़ना है। क्या है? 5 पाठ पढ़ना। जो पांचों पाठ का यहाँ पर आप लोग को नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर दिखाई देगा, क्या दही वाली मगवा पहला है, दूसरा में ढहते विश्वास, तीसरा में माँ कहानी, और फिर उसके बाद नगर और धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। ये 5 चैप्टर आप लोग यहाँ से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। यही सी पांचों के बारे में हम पूरी डिटेल चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है, ठीक है। सब मतलब प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, हम आप लोग को एग्जाम के नंबर बढ़ाने के लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पर, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हमारे वॉइस को, हमारे आवाज़ को सुन करके, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है कि हम आप लोग को पूरा डिटेल डिजिटल बोर्ड की तरह आप लोग को दिखा दें, ठीक है। हालांकि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, अगर मन लगा के पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग को डिजिटल बोर्ड से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को बस केवल आप लोग को अगर पढ़ना, पढ़ाई में अगर आप लोग रुचि हैं, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और बहुत बेहतर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं कि आज वर्णिका भाग 2 में पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, भाषा, ठीक है, लेखक, जन्म और मृत्यु। देखिए क्या है, सबसे पहले वर्णिका भाग 2 में सबसे पहला पाठ को पढ़ना है हमको, दही वाली मगमा। क्या पढ़ना है? दही वाली मगमा, ठीक है। आप लोग अगर पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर कहानी अपना मिलेगा, ठीक है। अगर इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाइए और वर्णिका भाग 2 वाला पर जाकर के प्ले लिस्ट में, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो दही वाली मगमा पहला वर्णिका भाग, ठीक है। वर्णिका भाग 2 में पढ़ना है हम लोग को, क्या दही वाली मगमा। और दही वाली मगमा जो है, एक कहानी, ठीक है, एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ कहानी है। साथ ही इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक है श्रीनिवास जी। कौन है इनका लेखक? कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास जी, ठीक है। चलिए, श्रीनिवास जी का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास जी का जन्म होता है, ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी को। 6 जून 1891 ईस्वी को इनका जन्म होता है, इनका श्रीनिवास जी का, ठीक है। इनका मृत्यु की बात किया जाए तो 26 अप्रैल 1920 ईस्वी का होता है। इनका मृत्यु कब होता है? 26 अप्रैल 1920 ईस्वी का इनका मृत्यु होता है। किन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? ठीक है, तो श्रीनिवास जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। श्रीनिवास जी का लेखक कौन है? ऐसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। श्रीनिवास जी किस पाठ को लेखक है? ठीक है, तो दही वाली मगमा, ठीक है। साथ ही पूछ जाती है किसे, दही वाली मगमा कौन सी भाषा में लिखी गई कहानी है, ठीक है, एक कहानी या कविता है, ठीक है, पूछ दी जाती है। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो चलिए, आप लोग को बेहतर लगा होगा, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, पार्ट 2 में पढ़ना है ढहते विश्वास। क्या पढ़ना है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास आप लोग को उड़िया भाषा में लिखा गया है। अगर आप लोग इसका कहानी पढ़े होंगे, उड़ीसा के बारे में कहानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या ढहते विश्वास जो है उड़िया भाषा में लिखा गया कहानी है, ठीक है, जिनका लेखक है सातकोड़ा होता जी है। कौन है? सातकोड़ा होता, ठीक है, सातकोड़ा होता जिनका लेखक है। और सातकोड़ा होता जी का जन्म होता है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी का इनका जन्म होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी का इनका जन्म होता है। इनका मृत्यु के बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर कोई पता नहीं लिखे हैं, ठीक है। होता है किन्हीं का जन्म नहीं दिया हुआ होता है, किन्हीं का मृत्यु दिया होता है, ऐसे होता है, छूट जाता है, या फिर किताब में नहीं दिया रहने की वजह से हम भी इसको नहीं लिखे हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को बढ़िया लगा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरे पार्ट पढ़ना है माँ कहानी। क्या पढ़ना है? माँ कहानी, माँ के बारे में, ठीक है, माँ आप लोग को, ठीक है। माँ कहानी गुजराती भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में है, ध्यान रखिएगा, गुजराती भाषा है। साथ ही आप लोग को अगर बता दिया जाए तो इनका लेखक कौन है? तो ईश्वर, क्या है? ईश्वर प्लेटिकर। कौन? प्लेटिकर जी लेखक है। क्या? माँ कहानी के ईश्वर प्लेटिकर जी इनका लेखक है, ठीक है। ईश्वर प्लेटिकर जी का जन्म देखेंगे अगर, ठीक है, ईश्वर प्लेटिकर जी का जन्म देखेंगे
तो 9 मई 1916 ईस्वी का होता है। कितना? 9 मई 1916 ईस्वी का। ठीक है। इनका मृत्यु, ठीक है, इनका मृत्यु 22 नवंबर 1983 ईस्वी को, 22 नवंबर 1983 ईस्वी को। ठीक है। आप लोग बढ़िया से नोट करते चलिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कितना? 1983 ईस्वी को। ठीक है। अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। आगे आगे बात करें 4 नंबर पर, क्या पार्ट 4 पे बात करेंगे। तो पार्ट 4 है नगर कहानी। क्या है पढ़ना हमको? पार्ट 4 वर्णिका में पार्ट 4 में पढ़ना है नगर कहानी। और नगर कहानी जो लेखक है, ठीक है, सॉरी भाषा है, जो कहानी है, ये कहानी का लेखक लिखा गया है कोचिंग में तो तमिल भाषा में। क्या है दोस्तों? तमिल भाषा में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की भाषा लिखा गया, ठीक है, तमिल भाषा में लिखा गया है। इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक है, ठीक है, सुजाता जी। कौन है? सुजाता जी। ध्यान रखिएगा कौन लेखक इनका है? सुजाता जी। सुजाता जी का जन्म कब होता है? ध्यान रखिएगा 3 मई 1935 ईस्वी को। 3 मई 1935 ईस्वी को इनका मृत्यु, इनका निधन कब होता है? ध्यान रखिएगा 27 फरवरी 2008 इनका मृत्यु। ठीक है। 27 फरवरी 1908 ईस्वी का इनका मृत्यु हो जाता है। सुजाता जी को, किनका? सुजाता जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है। आगे 5वें नंबर और लास्ट नंबर यही है, आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। आप लोग को लास्ट बहुत ही अच्छा कहानी, आप लोग को धरती कब तक घूमेगी कहानी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। तो ये कौन भाषा में लिखा गया है? तो राजस्थानी भाषा में। कौन भाषा में है? राजस्थान का कहानी है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इनका लेखक सावर दहिया है। कौन है? सावर दहिया। कौन है? सावर दहिया। और सावर दहिया जी का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर। कब? 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी, 1948 ईस्वी में। ठीक है। चलिए बताएंगे 1948 ईस्वी में किनका मृत्यु हुआ था? भारत के ऐसे कौन से सेनानी थे जिनका 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गया था? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है। आप लोग का यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिए हैं। ठीक है। चलिए बताएंगे सावर दहिया। ठीक है। सावर दहिया 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी का क्या हुआ है? इनका जन्म होता है। 3 जुलाई 1992 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है। क्या? इन 1992 ईस्वी का इनका मृत्यु होता है। 3 जुलाई 1992 ईस्वी का इनका जन्म होता है। तो आप लोग को ये रहा वर्णिका भाग 2 का लेखक, ठीक है, लेखक के नाम, ठीक है, जन्म और में थी मृत्यु, साथ ही भाषा और पाठ। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।